से इतनी भैड़ी मेरे पापा को ईंट मारी है। मेरा भरा पीटीआई का कारकुन था, अब उसके घर में रेड की जाती, वो इनसे भागने की कोशिश कर रहा था, पर जो पुलिस एहलकार है वो ईंट मारते हैं उसके सर पर और वो वहीं पर शहीद हो जाता है। जो बच्चा है वो चीख चीख के कह रहा है कि हम लोगों को यतीम कर दिया। तो पुलिस की सीधी सीधी गुंडागर्दी है। पीटीआई की जो कॉल थी प्रोटेस्ट की, उसमें किस तरह से अवाम निकली और किस तरह से रास्तों को बंद किया गया और अवाम किस तरह से खुआर हुई। एक तरफ पीटीआई के कारकुनान थे, एक तरफ पुलिस थी, कंटेनर थी, रुकावटें थी, ये तमाम तर सिलसिला चलता रहा और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें सामने आती रही, जो देखने के बाद अफसोस हो रहा था कि हम लोग कौन से मुल्क में रहते हैं जहाँ पर इतनी आज़ादी हासिल नहीं है कि हम लोग पुरसुकून हवा में सांस ले सकें। इसी तरह का वाकया नारोवाल का इलाका है बदोमली, यहाँ पर पेश आया, जहाँ पर पीटीआई का कारकुन था। अब उसके घर में रेड की जाती है सिर्फ इस वजह से कि उसको इस तरह की प्रोटेस्ट से, इस तरह के कोई काफिले बना के निकाले जाए, उससे पहले ही उसको साइड पे कर दिया जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। अब वो इनसे भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। इसी भागम दौड़ में उसका कहीं पांव फिसलता है। ऐसी स्टेटमेंट उसके छोटे नन्हे से बेटे की तरफ से आई है, जो कि आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, बेटा किस तरह से तड़प रहा है। अब वहां पर उसका पांव फिसला है, यासिर मलही नाम है इसका वहां पे पांव फिसलता है। वहीं पर जो पुलिस एहलकार है वो ईंट मारते हैं उसके सर पर और वो वहीं पर शहीद हो जाता है। आप लोग देखें कि कहीं पर इस तरह के वाकये, कहीं पर अब ये देख लें कि कोई बच्ची है जो कि वेंटिलेटर पर, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा और वालिदैन जो है वो उसको उठा के रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये कौन सी सियासत हो रही है लोगों के ऊपर? इस तमाम तर मामले में उन गरीब बेचारों का क्या कसूर है जिनके प्यारे उनके हाथों में दम तोड़ रहे हैं? अब ये जो बच्चा है वो चीख चीख के कह रहा है कि हम लोगों को यतीम कर दिया, हम लोगों को यतीम कर दिया, एक नाजायज ना हक किया गया। अब इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो बच्चा यतीम हो गया, वो तकलीफ से, आप लोग उसकी वीडियो सुने, आप लोग उसकी बातें सुने, वो इस तरह की सजीयत में गुजरे, उनकी आंखों के सामने उनका जो बाप है वो भागने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से खुद को बचा सको, अरेस्ट ना हो जाओ, और उस अरेस्ट के चक्करों में पुलिस उसके पीछे भाग रही है। जाहिर है पुलिस ने भी अपना काम करना है, और ये तो कोई तरीका कार नहीं है, ये तो पुलिस की सीधी सीधी गुंडागर्दी है कि किसी भी कारकुन के घर में आप इसी तरह से छापा मार लेते हो और उसके बाद कारकुनान को उठाकर ले जाते हो। अब वो शहीद हो गया, उसका भाई एक तरह दुहाइयां दे रहा है कि हम लोगों को अकेला कर गया और हम लोगों का भाई हमसे छीन लिया गया। एक तरफ उसके बेटे हैं वो यतीम हो गए हैं, वो चीख रहे हैं कि बीवी का क्या हाल होगा, उसके घर वालों का क्या हाल होगा। इस चीज की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। कहीं पर जो वालिद है वो अपनी बेटी को गोद में इस तरह से लेकर फिर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे रास्ता दे दो, रास्ता नहीं दिया जाता। बेटी वहीं पर दांत तोड़ देती है। कहीं पर वेंटिलेटर चल रहे हैं, कहीं पर एयरपोर्ट से खवातीन आई हैं उम्रा करके, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कौन सी सियासत हो रही है? एक तरफ आप लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं, दूसरी तरफ आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हो। एटलीस्ट अगर आपने गिरफ्तारियां करनी ही हैं तो उन लोगों की करो ना जो आप लोगों को लग रहा है कि वाकई में फसाद फैला रहे हैं। ये लोग आम शहरी हैं जिनको जरूरत है, शादियां जिनकी हो रही हैं, वो लोग बेचारे वहां पर रुके हुए हैं, जिनका कहीं पर पहुंचना जरूरी है, वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। ये एक अजीब किस्म का मुल्क में हमारे माहौल बना हुआ है और तमाम लोग जो हैं इसमें ख्वार हो रहे हैं। जो लोग जहां जहां पर मौजूद हैं अपने अपने शहरों में वहीं पर स्टक होके रह गए हैं। ये तमाम तो चीजें, वो फैमिलीज जो हैं वो अब इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब वो कह रही हैं कि ना हक हमारे घर वाले मारे गए। अब इस बंदे का, यासिर मलही का, क्या कसूर था? पीटीआई का कारकुन, किसी भी सियासी जमात का कारकुन होने का मतलब ये है कि आप लोग उसको इसी तरह से एक जानवर, भेड़ बकरी समझकर आप लोग उसकी इस तरह से जान ले लो, उसके बच्चों को यतीम कर दो, उसके घर वालों को बेसहारा कर दो, सिर्फ इस वजह से कि वो आप लोगों की पसंदीदा पार्टी का कारकुन नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक आज़ादी राय जो है वो हर कौम का जो है वो हक होता है। हर कौम जो है वो प्रोटेस्ट करने का हक रखती है, हर जगह पर प्रोटेस्ट होते हैं, मगर इस तरह के प्रोटेस्ट और इस तरह का तरीकाकार कहीं पर नहीं देखा गया है जो इस बार हम लोगों ने यहाँ पे देखे। से पहले भी कई बार हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन जो केसेस इस तरह से सामने आए हैं कि लोग इतने बेबस हो चुके हैं, लोग इतने ख्वार हो चुके हैं, रास्ते इस तरह से बंद किए हुए हैं जैसे यहाँ पर कोई जंग होने वाली है। बिल्कुल एक जंग का समय है। अब जो ये बदोमली में हुआ, अब यहाँ के इलाके की जो इस टाइम फिजाएं बिल्कुल होनी भी चाहिए, सोगवार फिजाएं। वो लोग हमसे नढाल हैं, उनके घर में एक जवान मौत हुई है, बच्चों के सर से बाप का सहारा छिना है, भाई का सहारा, भाई का बाजू होता है, भाई चला गया उसकी दुनिया से। साथ साथ आप लोगों ने देखा है, अल्लाह ताला ये है कि हम लोगों के इस मुल्क पर और इन लोगों के ऊपर रहम करे, क्योंकि ये जो सियासत हो रही है ये अवाम के लिए हो रही है, ये मुल्क के लिए हो रही है। आप लोग सोचें जब ये अवाम ही नहीं बचेगी, सियासत किन के ऊपर करनी है? क्या कब्रों के ऊपर जाकर सियासत करनी है? पता नहीं ये कौन सी सियासत हो रही है। तमाम तर लोग इस टाइम इंसाफ के मुंतज़िर हैं।